हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक क्विक करियर रीडिंग। अगर आप करियर ओरिएंटेड हो, अगर आप जॉब करते हो, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगी। क्या होने वाला है आपके करियर स्फेयर में वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। जस्ट बी माइंडफुल कि जनरल रीडिंग है, सो पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स। और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो रीच आउट कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या होने वाला है आपके करियर स्फेयर में, लेट्स फाइंड आउट। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने करियर में, फाइनेंसेस में। लेट्स सी, करियर, वर्क, फाइनेंसेस को लेकर क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, एक चीज़ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात करूँगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको फेम चाहिए, अगर आपको लक चाहिए अपने करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। चाहे आप उस गाइडेंस को सीख कर रहे हो या नहीं, आपको सीख करना चाहिए। आपको उस गाइडेंस को ढूंढना चाहिए जो कि आपको आपके लाइफ पर्पस के करीब लेकर जाए। जहाँ पर आप अपने लाइफ पर्पस के करीब जाओगे, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा गेन कर पाओगे। आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके लिए स्पिरिचुअल जो वेल्थ है, स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, उसमें ही आपके लिए भलाई है, उसी में ही, उससे रिलेटेड किसी चीज़ में ही आपके लिए भलाई है। अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल वर्क में एक्सेल करते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पर्पस है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस पाथ को चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। जैसे हर कोई टीचर नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल टीचर नहीं हो सकता, हीलर नहीं हो सकता, काउंसलर नहीं हो सकता, लेकिन जैसे आप ऑर्गेनाइज़र बन सकते हो कि ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो जहाँ पर लोग हील करें। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोई चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। जहाँ पर आप कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प कर रहे हो, वहाँ वो पाथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल जो है आपके लिए होगा। एक और चीज़, आपका जो भी फील्ड आप चूज़ करें उसमें कहीं ना कहीं इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए। अगर इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अगर आप किसी चीज़ को परसू करते हो, उसमें आपके लिए सक्सेस है। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर, बाय बिल्ट आप ऐसे हो जहाँ पर आपको हर चीज़ में एक नया आइडिया आ रहा होता है। तो अगर आप ऐसे किसी चीज़ में जाते हो, ऐसी किसी फील्ड को चूज़ करते हो जहाँ पर योर न्यू आइडियाज़ आर बीइंग वैल्यूड, उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको साइड पे अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए। उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपके लिए काफ़ी जो है वो सक्सेसफुल रह सकती है। इसीलिए अगर आप जॉब भी करें तो साइड पे कुछ पर्सनली अपना कुछ करना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप करते हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अब वो साइड पे जो भी आप कर रहे हो वो आपकी स्पिरिचुअल पाथ से भी अगर कनेक्टेड है तो इट्स गोना बी लाइक आपकी आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिचुएशन है अगर आप उसको परसू करते हो। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी शायद किसी क्रिएटिव वर्क में हो, आर्ट्स हो सकता है, कोई न्यू इनोवेशंस हो सकती हैं जो कि आप जिसको परसू कर रहे हो राइट ना, उसमें भी आपके लिए आपके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे न्यू सोर्स ऑफ इनकम आते दिख रही है, चाहे वो साइड बिजनेस है, चाहे वो साइड हसल है, चाहे वो साइड जॉब है, चाहे वो साइड एक स्पिरिचुअल पाथ है जिसको आपने चूज़ किया है, उसमें आपको डेफिनेटली ग्रोथ भी मिलेगा और सक्सेस भी मिलेगा और फाइनेंशियल अबंडेंस भी आते देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए लॉ, डिफेंस, इस तरह की फील्ड्स भी आपके लिए सक्सेसफुल रह सकती हैं। इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए सक्सेसफुल रह सकता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपको कोई नया ब्रेक थ्रू मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन ये ब्रेक थ्रू जो होगा ये मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स ऐड कर सकता है। हो सकता है कि दो जॉब्स, दो बिजनेस हैंडल करना हर किसी की बस की बात नहीं है। तो उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जहाँ पर मेंटली यू नॉट गोना फील गुड। तो मेक श्योर करना कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी प्रैक्टिसेस रखो, जैसे मेडिटेशंस हो गया, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, योगा हो गया, अपने अपने आप की हेल्थ और अपने आप की फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, ताकि आपको आप अपने माइंड को सही जगह पे सही तरह से यूज़ कर सको, बजाय इसके कि कहीं ना कहीं। अच्छा, आई जस्ट सॉ 444 ऑन द स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है स्टेबिलिटी के साथ।
एक फाउंडेशन ले करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, परफेक्ट टाइम है टू गो विद इट। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली दो वर्क एट अ टाइम नहीं कर सकते, तो डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन टू एनी सेकेंड वर्क, क्योंकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद सही तरह से ले नहीं सकोगे, स्पेशली अगर आप कॉन्फ्लिक्टेड रहते हो बहुत ज़्यादा। तो मेक श्योर करो कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में मत लो दो काम करते हुए। अगर आप लीगली अलाउड हो टू डू टू वर्क्स तो आप करो, अगर आप नहीं कर सकते तो डोंट डू इट। लेट्स सी और क्या होने वाला है आपके करियर में। व्हाट डू यू नीड टू नो, करियर, फाइनेंसेस, मनी सिचुएशन को लेकर क्या है गाइडेंस आपके लिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होने वाला है और क्या है आपके लिए गाइडेंस। जजमेंट, आप ऐसे वो लोग जो राइट ना एक नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू की कॉल के बाद किसी का फाइनल डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको डिसीजन आते ज़रूर दिखेगा। बट अगेन मेक श्योर करो कि जो आप चीज़ चाह रहे हो उसको आप हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग जो है चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को अगर देखो तो आपको वो चीज़ें स्ट्रेसफुल लगती हैं। जैसे 2 जॉब्स करना, 3 जॉब्स करना, 3 जगह अपने हाथ पाँव फैला देना और इन्वेस्ट करना अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में, तो वो आपके लिए कुछ लोग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना टाइम जो है वो सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। नो डाउट कि जो आइडिया है वो बहुत गुड है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन शायद आप अपने आप को उस तरह से डिवाइड नहीं कर पाओगे, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। सो ये आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना है। नो डाउट आपके पास जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है, अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन आप खुद कितनी ही चीज़ों को आप हैंडल कर लोगे, ये चीज़ अब आपने देखकर अपना डिसीजन लेना है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप लोगों पे अपनी चीज़ें छोड़ देते हो, लोगों पे अपने काम छोड़ देते हो, उसमें भी आपके लिए सही नहीं है चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उन लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप पे करना चाहते हो तो आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा किसी के साथ। अगर आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि आपका रिश्ता भी ख़राब हो सकता है उस पर्सन के साथ, एज इन के अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो भी, अगर कोई दूर का बंदा है तो भी। कहीं ना कहीं बिजनेस जो है अगर आप खुद के सोली खुद कर रहे हो तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है, अगर किसी के साथ कर रहे हो आपका कॉन्फ्लिक्ट मस्ट है। सो कहीं ना कहीं आप में से वो लोग जो ऑलरेडी किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप अगेन मुझे लगता है कि शायद आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो, स्ट्रेस की वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगेन मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं ऑलरेडी, आपको नए आइडियाज़ आते दिखेंगे, आप उनको परस्यू करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि आप स्ट्रेसफुल नहीं हो। अगर आप किसी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते, डोंट गो फॉर इट। अगर आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो, अगर आप लोगों के साथ मिलकर चल सकते हो, तभी पार्टनरशिप में जाओ, अदरवाइज सोलो बिजनेस करना आपके लिए बेटर है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।